मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब मुग़निल अदीब जल्द से 9। बात हमारी चल रही थी कि लफ्ज़ इज़ के बारे में कि ये लफ्ज़ इज़ 4 वजूहात पर हैं, यानी इसकी 4 किस्में। पहली किस्म जो बयान हुई वो ये थी कि ये इसमें ज़मान है माजी के लिए, और इसके लिए बयान हुआ कि इसके 4 इस्तेमालात हैं। पहला इस्तेमाल ये है कि ग़ालिबन ज़र्फ़ वाक़ई होता है। दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि ये मफ़ूल बे वाक़ई होता है। तीसरा ये कि बदल होता है मफ़ूल बे से, और चौथा ये है कि ये मुज़ाफ़ इलैह वाक़ई होता है। दूसरी किस्म ये बयान हुई कि ये इसमें ज़मान है मुस्तक़बिल के लिए, जैसे यौमइज़िन तो हद्दिस व अख़बारहा। कल बात हुई कि ये इसकी तीसरी वजह यह है कि ये तालील के लिए वाक़ई हुआ। तो बयान हुआ कि इसके बारे में 2 नज़रिए हैं। एक ये है कि ये हर्फ़ इल्लत की मंज़िलत पर है, यानी जिस तरह हर्फ़ इल्लत लाम तालील हर्फ़ है, इसी तरह ये भी हर्फ़ है। दूसरा एहतमाल इसमें यह था कि ये इसम है, ज़र्फ़ है, जो बयान हो चुका कि ज़र्फ़ है तो फिर इस पर ये एतराज़ वाक़ होते हैं, ये एराब का मसला पड़ेगा। आज हमारे आखिरी किस्म को बयान कर रहे हैं कि इसकी चौथी वजह ये है कि इज़ मुफ़ाजात के लिए आता है। इज़ मुफ़ाजात के लिए आता है। लफ्ज़ इज़ की चौथी किस्म ये है कि ये लफ्ज़ इज़ मुफ़ाजात के लिए आता है, यानी अचानक के माना में आता है। जिस तरह हमारी ज़बान में बोला था कि जब मैं गया कि अचानक ये चीज़ वहाँ पर थी, इसको अरब वाले मुफ़ाजात कहते हैं, और इस माने को बयान करने के लिए आता है। इस वजह से इसको मुफ़ाजात का नाम दिया गया कि ये इज़ मुफ़ाजात के लिए आता है। इस माने को सराहतन बयान किया है जनाब सीबोवैह ने। जनाब सीबोवैह ने नस वारद की है, सराहतन कहा है कि लफ्ज़ इज़ मुफ़ाजात के लिए आता है। और इसकी अलामत ये बयान किया है कि वो लफ्ज़ इज़ मुफ़ाजात के लिए होगा जो बैना या बैना मा के बाद वाक़ई हो, बैना के बाद वाक़ई हो या बैना मा के बाद वाक़ई हो। जैसे मिसाल दे रहा है, बैना की मिसाल अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि इन्ना अहल दुनिया का रकबिन बैनहुम हल्लो, कि ये अहल दुनिया जो है ना, ये एक काफ़िले की मानद है। क्या अभी काफ़िला क्या नाम है, ऐसे दुनिया माँ वाले के ऐसे काफ़िला की मानद है कि अभी उन्होंने अपने पड़ाव के लिए सामान उतारा ही था कि इज़ साअबिहिम साइकुहुम फरतहलू, कि उसी वक्त अचानक जो है उनके रानंदा ने और उनके वो काफ़िला सलार ने आवाज़ दे दी कि कूच करो, हरकत कर रही है। तो महल बहस यहाँ पर यह है कि लफ्ज़ इज़ मुफ़ाजात के लिए आया है, अचानक के माना में आया है, और इससे पहले जो है वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो बैना है, कि बैना के बाद आया। इसके बाद दूसरा वो है बैनमा, के बाज़ औक़ात बैनमा के बाद भी ये क्या नाम है मुफ़ाजात के लिए आता है। जैसे फ़स्तक़दिरिल्लाह खैरन वरज़यन्ना बिही फ़बैनमल उस्र इज़दारत मयासीरो। तो यहाँ पर क्या है, महल बस यहाँ पर है कि लफ्ज़ इज़ दारत, ये इज़ जो है ये मुफ़ाजात के लिए है, और इससे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बैनमा हुआ है। तो इन दोनों मिसालों में, मौला कायनात के फरमान में और इस शायर के शेर में, दोनों में लफ्ज़ इज़ मुफ़ाजात के लिए आया। मौला कायनात के जो फरमान में है वहाँ बैना के बाद लफ्ज़ इज़ आया है, और शेर में बैना मा के बाद आया। अल्लामा सीबोवैह कहते हैं कि इन 2 के बाद जो इज़ वाक़ई हो उसको वो इज़ जो है वो मुफ़ाजात के लिए था। अब अगली बात जो यहाँ पर इसके बारे में ये तो तय हो गया कि अल्लामा सीबोवैह ने कह दिया कि
लफ्ज़ इज़ मुफाजात के लिए आता है, अगरचे बाकी उलमा इसके बाद शायद जमहूर वाले इतने कायल नहीं हैं, लेकिन ये अलामा हमारे कायल हैं, इसलिए इसी पे बात है। अब इस फ़र्ज़ पर कि ये मुफाजात के लिए आता है, अगर हम कहते हैं कि नहीं आता तो वो मसला बाहर हम बात से निकल जाएंगे। अब आ जाता है कि जी आता है, जब आता है तो ये इज़ कौन सा है, आया ये इज़। अब इसके बारे में फिर 4 कौल ज़िक्र हुए हैं। पहला कौल यह है कि बाज़ उलमा ने ज़िक्र किया है कि ये इज़ इस्म है, ज़र्फ़ मकान है। लफ्ज़ इज़ जो मुफाजात के लिए है, इस्म है, ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ मकान है, यानी ये बयान करता है अचानक निकलने का मकाम जो है उसको बयान करता है। या ज़मान है, दूसरा इस्तेमाल यह है कि नहीं इस्म है, ज़र्फ़ ज़मान है। एक है कि नहीं ये हर्फ है जो मुफाजात के लिए आया है। चौथा है कि हर्फ ज़ायदा है जो ताकीद के लिए। तो ये 4 कौल वाक़े हुए हैं लफ्ज़ इज़ के लिए कि जो मुफाजात के लिए आया। बाज़ ने कहा है कि ये हर्फ है, हर्फ मुफाजात है या हर्फ ताकीद है। इन दोनों कौलों की बिना पर खा आप हर्फ ताकीद मान लें या इसको हर्फ माने जो मुफाजात के माना में है, दोनों की बिना पर यह हर्फ है और हर्फ की बिना सूरत में इसको एराब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर्फ जो है वो मोहताज एराब नहीं होता, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ मानी का ज़हूर नहीं पाया जाता। लिहाजा अगर आप हर्फ बिमाना मुफाजात ले तब भी इसे आमिल की ज़रूरत नहीं है, एराब नहीं चाहिए। जब एराब नहीं चाहिए तो आमिल की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हर्फ ज़ायदा तौकीदिया मान लें तो तब भी इसे किसी किस्म के एराब की ज़रूरत नहीं है। जब इसको एराब की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसी आमिल की भी ज़रूरत है नहीं है। बस उस वक़्त है कि जिस वक़्त आप इसको ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ ज़मान मानते हैं। ज़र्फ़ मकान मानेंगे तब भी ये इसम है, और ज़र्फ़ ज़मान मानेंगे तब भी इसम है। दोनों सूरतों में इसको एराब की ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि एराब बिदून आमिल नहीं आ सकता, तो एराब अगर इसे चाहिए तो फिर लामहाला इसका कोई आमिल भी होना चाहिए। तो अब बहस आएगी कि जब ये पहली बात यह है कि इसका एराब क्या है, दूसरी बात यह है कि ये इसका आमिल कौन है। कहते हैं जिस वक्त हमने कहा कि ये ज़र्फ़ है तो फिर लामहल्ला के मंसूब है। इसका ज़र्फ़ होना ये एक निशानी है कि ये मंसूब है। अब मंसूब है तो फिर अगला सवाल पैदा हो जाएगा कि इसका आमिल कौन है। फरमाते हैं इसके आमिल के बारे में पहला कौल जो इब्ने जिन्नी ने ज़िक्र किया है। इब्ने जिन्नी कहता है कि ये लफ्ज़ इज़ का आमिल बाद वाला फ़ेल है जो इस इज़ के बाद हुआ है। अब इस माना नफ़ी में मिसाल में देख लें, मौला कायनात का जो शेर का जो फरमान है कि उसमें इज़ साहा, तो यहाँ साहा बाद वाला फ़ेल जो है वो इसमें आमिल है बकौल इब्ने जिन्नी के। या दूसरे शेर में कि इज़ दारत मयासीरों में, यहाँ पर दारत जो इज़ के बाद वाक़ई हुआ है ये आमिल है किसके बारे में, इस इज़ के बारे में। इसमें यानी इस लफ्ज़ इज़ में ये दारत बाद वाला फ़ील अमल करता है। एतराज़ जो इब्ने जिन्नी पर वाक़ई होता है वो ये है कि आगा इब्ने जिन्नी, आप जानते हैं कि लफ्ज़ इज़ हमेशा बाद वाले कलमे की तरह, बाद वाले जुमले की तरह मुज़ाफ़ होता है। और अगर आप इस बात के कायल हैं कि ये बाद वाले जुमले की तरह मुज़ाफ़ होता है तो ये इज़ मुज़ाफ़ हो जाएगा, और बाद वाला जुमला जो है जिसकी इब्तदा फ़ेल से हो रही है वो जुमला इसका मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, गोया वो फ़ेल इसका मुज़ाफ़ इलैह। कानून ये है कि मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह में अमल करता है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह कभी भी अपने मुज़ाफ़ में अमल नहीं कर सकता। जब मुज़ाफ़ इलैह अपने मुज़ाफ़ में अमल नहीं कर सकता
और दूसरी तरफ से ये लफ्ज़ इज़ बाद वाले जुमले की तरफ मुज़ाफ भी हो रहा है। दो बातें। तीसरा आपने कह दिया कि लफ्ज़ इज़ का आमिल बाद वाला फ़ेल है, तो इस आपके कौल की बिना पर फिर एतराज़ वाक़ हो जाएगा कि मुज़ाफ़ इलैह अपने मुज़ाफ़ में अमल करने की सलाहियत नहीं रखता। लिहाजा जब मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह में अमल करने की सलाहियत नहीं रखता तो फिर क्या होगा, ला महला आपको मानना पड़ेगा कि ये बाद वाला फ़ेल इसके लिए आमिल नहीं है। आगा इब्ने जिन्नी कहते हैं, आगा साहब देखें, ये आपकी बात ठीक है कि जी मुज़ाफ़ इलैह अपने मुज़ाफ़ में अमल नहीं कर सकता, इसमें तो कोई इतराज़ नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन ले, मैं इसका कायल ही नहीं हूँ कि लफ्ज़ एज़ जो है बाद वाले फ़ेल की तरह मुज़ाफ़ हो रहा है। जब बाद वाला लफ्ज़ एज़ बाद वाले फ़ेल की तरह मुज़ाफ़ ही नहीं हो रहा, बाद वाला फ़ेल जो है इसकी यानी लफ्ज़ एज़ बाद वाले फ़ेल की तरह मुज़ाफ़ ही नहीं हो रहा, तो फिर वो मुज़ाफ़ इलैह भी नहीं होगा। जब वो मुज़ाफ़ इलैह नहीं होगा तो फिर उसको उसमें अमल करने की इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। बाकी रह गया कि बैनामा और बैना, इन दोनों का आमिल कौन है? इब्ने जिन्नी कहते हैं कि मेरे नज़दीक इन दोनों का आमिल माज़ूफ़ है। इन दोनों का आमिल क्या है? माज़ूफ़ है। वो कौन है? कहा वो फ़ेल है कि जिसकी तफसीर बाद वाला फ़ेल कर रहा है, जिसकी तफसीर जो है वो बाद वाला फ़ेल कर रहा है। यानी गोया आप यूँ कहना चाहते हैं कि बैना और बैना मा जो है मा उज़मेरा आमिल हु अला शरीतत तफसीर की बिना पर इनके आमिल को हज़फ कर दिया गया है कि इनका आमिल वही है, माज़ूफ़ है कि जिसकी तफसीर बाद वाला फ़ेल अंजाम दे रहा है। तो इस कौल की बिना पर इस दोनों का आमिल जो है वो माज़ूफ़ है। तो पहला नज़रिया हो गया इब्ने जिन्नी का। इब्ने जिन्नी पर एतराज़ हुआ तो उसने जवाब दे दिया कि मेरे नज़दीक ये मुज़ाफ़ नहीं है। दूसरा नज़रिया है मौलाना शुलूबिनी साहब का। मौलाना शुलूबिनी फरमाते हैं कि तवज्जो करें भाई, वो फरमाते हैं कि लफ्ज़ एज़ बाद वाले जुमले की तरफ मुज़ाफ़ है, बाद वाले जुमले की तरफ मुज़ाफ़ है। ठीक है, तो इस कौल की बिना पर जब बाद वाले जुमले की तरफ मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ इलैह फ़ेल जो है ना मुज़ाफ़ में अमल करने की सलाहियत रखता है, ना मुज़ाफ़ से पहले वाले किसी कलमे में अमल करने की सलाहियत रखता है। लिज़ा अगर इस इब्ने जनाब शुलूबिनी के कौल को हम मान लें तो बाद वाला फ़ेल ना इज़ में अमल करने की सलाहियत रखता है और ना बैना और बैना मा में अमल करने की सलाहियत रखता है। क्यों नहीं रखता? इसलिए कि मुज़ाफ़ इलैह है और मुज़ाफ़ इलैह ना मुज़ाफ़ में अमल कर सकता है ना मुज़ाफ़ से पहले वाले में अमल करता है। ठीक है, अब आगा शुलूबिनी साहब आप बताएं फिर इसका आमिल कौन है? आगा शुलूबिनी फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक इन दोनों का आमिल माज़ूफ़ है। मेरे नज़दीक इन दोनों का आमिल क्या है? माज़ूफ़ है। वो क्या है? कहते हैं मेरे नज़दीक इन दोनों का आमिल माज़ूफ़ है और वो आमिल ऐसा है कि जिस पर बाद वाला फ़ेल जो है वो दलालत करता है, जिस पर बाद वाला फ़ेल जो है वो दलालत करता है। लिज़ा ये है कि क्या नाम है इसका आमिल जो माज़ूफ़ है जिस पर सियाक़ कलाम दलालत कर रही है और ये बाद वाला फ़ेल उससे बदल वाक़ हो रहा है। ये मौलाना शुलूबिनी साहब इस बात के कायल हो गए। बाज़ एक और नज़रिया वो आया है कि लफ्ज़ इज़ ये बदल वाक़ हो जाएगा बैना और बैना मा का इस मौलाना शुलूबिनी के नज़रिए के तहत। ये क्यों बदल वाला नज़रिया पेश किया है? वो इसलिए कि उनके नज़दीक ये मुश्किल बन जाएगी कि ये आमिल जो है वो एक वक्त में एक ज़र्फ़ में अमल कर सकता है, दो में नहीं। तो बैना भी एक ज़र्फ़ है और इज़ भी ज़र्फ़ है, तो एक फ़ेल जो है आमिल माज़ूफ़ जो है वो इस बैना में अमल करेगा या बैनामा में अमल करेगा।
तो लफ्ज़ एज़ में तो नहीं अमल कर सकेगा। इसका हाल शलूबी साहब ने कहा है कि ये लफ्ज़ एज़ उस बैना या बैना मा से बदल वाक़ हो जाएगा। गोया बैना और एज़ बदल और मुबदल मिन हो मिलकर ये फ़ेल माज़ूफ़ के लिए ज़र्फ़ वाक़ हो जाएंगे। तीसरा कौल है कि जो अल्लामा कील के ज़रिए बयान कर रहे हैं। आगा साहब फरमा रहे हैं कि एक नज़रिया ये है कि इसका आमिल वो कलमा है जिसका बैना वली वाक़ होता है, जिसका बैना जो है वो वली वाक़ हुआ है। और वो क्या है, यानी दलाल ये करता क्या है कि बैना का आमिल वो फ़ेल है जो इसके बाद वाक़ हुआ है। अब मसला आ गया फिर वही एतराज़ फिर वाक़। पहला तो ये है कि ख़ुद अल्लामा ने जो लफ्ज़ कील कह के ज़िक्र किया है, ये ख़ुद कील का लफ्ज़ इस बात की तरफ दलालत इशारा कर रहा है कि ये कौल जो है वो ज़ईफ़ कौल है, कौल ज़ईफ़ है। इसलिए अल्लामा साहब ने इसको क्या नाम है कील कह के ज़िक्र किया है। दूसरी बात फिर एतराज़ बात हो जाएगा कि लफ्ज़ ये बाद वाला फ़ेल के फ़ेल जो है वो पहले वाला लफ्ज़ इज़ या बैना में कैसे अमल कर सकता है जबकि वो उसकी तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है। तो उसके जवाब में हमने पहले कर चुके हैं कि ये ऐसे हुआ है कि किस तरह हुआ है कि ये मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह में अमल करे और मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ में अमल कर दे। ये कैसे हो सकता है? कहते हैं ये इस तरह हो सकता है जैसे आप अस्माए शर्तिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि अस्माए शर्तिया बाद वाले फ़ेल को जज़म देते हैं और बाद वाला फ़ेल जो है इन्हीं अस्माए शर्तिया पर अमल कर रहा होता है। तो गोया अस्माए शर्तिया का आमिल होते हैं ये बाद वाले फ़ेल के लिए और उसको जज़म देते हैं, और बाद वाला फ़ेल जो है वो अस्माए शर्तिया में अमल कर रहा होता है और उनको वो नसब दिया रफ़ा दे रहा होता है। तो माना नफ़ी में भी ऐसे ही है कि लफ्ज़ एज़ बाद वाले फ़ेल को जज़म यानी जार दे रहा है, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से अमल कर रहा है, और बाद वाला फ़ेल जो है वो लफ्ज़ एज़ में अमल कर रहा है। तो जैसे अस्माए शर्तिया में ये चीज़ मुमकिन है, इसी तरह यहाँ पर भी ये चीज़ मुमकिन है, लिहाजा कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। ये लफ्ज़ कील के ज़रिए इस सवाल का यानी जो कौल बयान हुआ है वो ज़िक्र कर दिया गया। चौथा नज़रिया ये है कि यहाँ वो फिर कील से बयान किया जा रहा है और कील किए फिर वही इसी के ज़ोफ़ को बयान करता है कि ये कौल ज़ईफ़ है, और वो ये है कि लफ्ज़ बैना ख़बर है मुब्तदाए माज़ूफ़ के लिए, ख़बर है मुब्तदाए माज़ूफ़ के लिए। तो ये जो आपने कहा है कि बैनामा अना काइमुन इज़ जाअ ज़ैदुन, बैनामा अना काइमुन इज़ जाअ ज़ैदुन, तो इसकी तकदीरी इबारत होगी कि बैना औकात मजी औकात क़यामी मजीओ ज़ैद, बैना औकात क़यामी मजीओ ज़ैदिन। तो यह मजीओ ज़ैदिन जो है ये मुब्तदा माज़ूफ़ है और ये बैना जो पिछले वाला ये इसके लिए ख़बर है। अच्छा, आपने मुब्तदा को माज़ूफ़ क्यों किया है, क्या दलील है? कहते हैं इसलिए हज़फ किया है क्योंकि बाद वाला जुमला जो है इसके वजूद पर दलालत कर रहा है, लिहाजा उस बाद वाले जुमले का सहारा लेकर हमने मुब्तदा को हज़फ कर दिया है। तो जाअ ज़ैदुन जो है वो मौजूद था, इसलिए हमने उसका सहारा लेकर मजीओ ज़ैदिन को हज़फ कर दिया। एक कौल ये है कि नहीं, ख़ुद बैना जो है ये मुब्तदा है और इज़ उसके लिए ख़बर है, ये बैना मुब्तदा है और इज़ उसके लिए ख़बर है। तो इस कौल की बिना पर इसका माना यूँ हो जाएगा हीना अना काइमुन हीना जाअ ज़ैदुन। तो यहाँ हीना जाअ ज़ैदुन जो है ये पहले वाले हीना की ख़बर वाक़ हो जाएगी। तो पहला हीना जो है मुब्तदा है और दूसरा हीना जो है वो ख़बर बन जाएगा। तो ये चार नज़रिए जो हैं इसके बारे में ज़िक्र हुए। देखें इसको फिर इंशाअल्लाह कल अगली मसला। अलवजह राबे चौथा
अंतकूना लिलमुफाजात, कि इज़ मुफाजात के लिए होता है। वन्नस अला ज़ालिका सीबुवै, और इस माने पर नस यानी सराहतन जिक्र किया इस माने को मौलाना सीबुवै ने। वन्नस अला ज़ालिका, इसके इस माने पर सराहत किया किसने? सीबुवै ने। वहिया, और ये इज़ है वाक़या तो बादा बैना व बैनमा, ये वाक़या होता है बैना और बैनमा के या बैनमा के बाद। जैसे अमीरुल मोमिनीन का फरमान है का कौल अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन का फरमान कि वह इन अहल दुनिया का रकबिन बैनहुम हल्लू, ये अहल दुनिया एक उस काफ़िले की मानद है कि अभी उन्होंने पड़ाव किया ही था कि इज़ साहाबिहिम साइकुहुम, कि उसी वक़्त उनके सलार ने फिर अचानक आवाज़ दी, क्या? फरताहिलू, कूच करो। तो यहाँ क्या है कि लफ्ज़ इज़ मुफाजात के लिए आया है और बैना हम यानी बैना के बाद वाक़या। यह शायर का कौल है फ़स्तक़दिरिल्लाह खैरन वर्ज़ियन्ना बिही फ़बैनमा उस्र इज़ दारत मयासीर। फ़स्तक़दिरिल्लाह खैरन, अल्लाह से खैर तलब करो, वर्ज़ियन्ना बिही, और उसके उसी पर अल्लाह पर ही उसकी खैर पर ही राज़ी हो जाओ। फ़बैनमा उस्र, क्योंकि बाज़ औक़ात सख्तियाँ जो हैं इज़ा दारत के बाज़ औक़ात सख्तियाँ नरमियाँ जो हैं वो सख्तियों में तब्दील हो जाती हैं। कि इस शेर में क्या किया है, इस शेर में वो कहना चाहते हैं कि क्या नाम है, हालांकि ज़िंदगी की सख्ती और नाखुशगवारी मौजूद है कि अचानक आसाइश और राहत जो है वाक़ हो जाती है। तो महल बासी यहाँ पर है कि फ़बैनमा उस्र, कि हालांकि इसी वक्त ज़िंदगी में खुश यानी सख्ती मौजूद थी कि इस दारत मयासीर, कि अचानक जो है वो क्या नाम है राहत और आसाइश आ जाती है। तो महल बासी यहाँ पर है कि इस दारत में इस जो है मुफाजात के लिए। अब अगली बात है कि हाल ही ज़र्फ़ मकान, क्या ये ज़र्फ़ मकान है? और ज़माने नहीं, या ज़र्फ़ ज़मान है? और हरफ़ुन, या हर्फ है बेमाना मुफाजात। 3 और हर्फ तौकीदेन, या हर्फ तौकीद है, क्या माना? यानी ज़ायदा है। अक़वालुन, ये सारे इसके बारे में कौल हैं। व अलल कौल बेज़र्फ़ियत, ज़र्फ़ियत की कौल के बिना पर, क्योंकि अगर हर्फ हम कायल हो जाते हैं तो वहाँ इराब की ज़रूरत नहीं है। ज़र्फ़ियत के कौल की बिना पर फ़क़ाल इब्न जिन्नी ने कहा है कि आमिलुहा फ़ेलुन, आमिलुहा अल फ़ेलुल्लज़ी बादहा, इसका आमिल वो फ़ेल है जो इसके बाद है। क्यों भाई? लिअन्नहा गैर मुज़ाफ़तन इलैह, क्योंकि ये इज़ बा उसकी तरह मुज़ाफ़ नहीं हो रहा। फिर मौलाना बैना और बैनमा का कहते हैं आमिलो बैना व बैनमा माज़ूफ़ुन, उन दोनों का आमिल माज़ूफ़ है। युफ़स्सिरुहु अल फ़ेलुल मज़कूर, कि जिसकी तफसीर बाद वाला फ़ेल जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद दूसरा कौल फरमाते हैं वक़ाल शुलूबीन ने कहा इज़ मुज़ाफ़तुन इलल जुमला, कि इज़ मुज़ाफ़ है जुमले की तरफ। वला यामलु फ़ीहल फ़ेल, और फ़ेल उस इज़ में अमल नहीं कर सकता, ना ही बैना और बैना में अमल कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लिअन्नल मुज़ाफ़ इलैह ला यामलु फ़िल मुज़ाफ़, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ में अमल नहीं करता। वला फ़ीमा क़ब्लहु, और ना ही उसमें अमल कर सकता है जो उसके बाद है। तो फिर इनका आमिल कौन है? फ़इन्नमा आमिलुहुमा माज़ूफ़ुन, ए बैना और बैनमा का आमिल माज़ूफ़ है। व यदुल्लु अलैहिल कलाम, कि जिस पर कलाम जो है वो दलालत करती है, सिया के कलाम जो है दलालत करती है, बयान करती है कि ये इसका आमिल है। फिर लफ्ज़ इज़ बदलुन मिनहुमा, और लफ्ज़ इज़ जो है उन दोनों से बदल हो जाएगा। वकीला, एक कौल ये है कि आमिलुहा मा यली बैना, कि वो इसका आमिल वो है जिसका बैना वली बना है। फिर बात होगी बिना इस बिना पर कि अन्नहा मखफूफ़तुन अनिल इज़ाफ़त इलैहि, कि फिर हम उसको उसकी तरफ इज़ाफ़त से फिर रोक देंगे, रद्द का रोका हुआ है कि बाद वाला उसमें अमल मुज़ाफ़ नहीं है।
मखफूफतुन यानी मा घिरा हुआ है इजाफत में। अब मसला बनेगा कि जिस वक्त उसकी तरफ ये इजाफत हो रही है तो फिर कैसे हो सकता है कि एक मुज़ाफ़ जो है मुज़ाफ़िला में अमल करे और मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़ में। कहते हैं कमा यामल तालिया इसमें शर्त फ़ी है, जिससा इसमें शर्त का बाद वाला फ़ेल इसमें शर्त में अमल करता है, इसी तरह यहाँ पर भी अमल करेगा। वकीला एक कौल है कि नहीं बैना ख़बरुन ले मासूफ़, बैन जो है ख़बर है मासूफ़ के लिए। का कौल का ये तेरे कौल की तकदीर के बैनामा अना काइमुन इज़ जा ज़ैदुन की तकदीरी इबारत यूँ हो जाएगी बैना औकात क़यामी मजी ओ ज़ैदिन, मेरी औकात क़याम के औकात के दरमियान ज़ैद का आना, ये इबारत हो जाएगी। तो फिर होज़िफ़ल मुब्तदा, फिर मुब्तदा को हज़फ कर दिया गया। क्यों? मदलूलन इलैहि बेजा ज़ैदुन, क्योंकि इस पर दलालत कर रहा है बाद वाला फ़िक्रा, वो क्या कि जा ज़ैदुन है। एक कौल है कि नहीं ये मुब्तदा है और इज़ ख़बर है इसकी, और फिर इस बिना पर माना होगा ही ना आना कायमुन, कि जिस वक़्त मैं खड़ा था, मेरे यानी मैं खड़ा, मेरे खड़ा होने के वक्त ही ना जा ज़ैदुन, उस वक्त ज़ैद आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीना जो है मुज़ाफ़, पहला हीना क्या नाम है मुब्तदा है और दूसरा हीना इसके लिए ख़बर वाक़ई हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।